लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोस। ये वीडियो पर्सनल। हेलो दोस्तों, मैं विवेक राघव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बीएसटी बेक्सर ट्रिक पर। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जो आपकी आगामी परीक्षा यूपी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस का री एग्जाम जो होने वाला है 23 अगस्त से 23, 24, 25 और 30 और 31 अगस्त को जो आपका एग्जाम होगा री एग्जाम, तो उम्मीद करते हैं आप सभी की जो तैयारी अच्छी चल रही होगी, बेहतरीन चल रही होगी। और उसी के क्रम में मैं अपने YouTube चैनल BST बेक्सर ट्रिक पर आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आ रहे हैं जो संबंधित होंगे आपके सिलेबस से, आपके सिलेबस में होंगे और लगभग में हर टॉपिक से, हर भाग से कोई ना कोई टॉपिक आपको मिलेगा। मैथ से, रीजनिंग से, हिंदी से और जीएस में आपका एक टॉपिक है दिवस, एक टॉपिक है दिवस। पहले समझ लेते हैं कि कौन सा विषय कितना आता है। तो यूपी पुलिस की अगर बात करें तो जीएस हिंदी मैथ और रीजनिंग। जीएस के जो प्रश्न आते हैं वो हमारे 38 प्रश्न मिलेंगे लगभग। हमें जो प्रश्न मिलेंगे वो लगभग 38 प्रश्न मिलेंगे। ऐसे ही अगर बात करें हिंदी के 37 प्रश्न मिलेंगे, गणित के 38 प्रश्न मिलेंगे और रीजनिंग के 37 प्रश्न मिलेंगे। 37 प्रश्न मिलेंगे। अब बात क्या है, इसमें एक कंफ्यूज है। यहाँ देखो जो मैथ का पोर्शन है, इस मैथ में दो भाग कर दिए इन्होंने जो 38 के हैं वो दो भाग कर दिए। एक तो अंकगणितीय मैथ, एक अंकगणितीय मैथ और एक और कर दिए इन्होंने आईक्यू करके, अभिव्यक्ति करके है जो लगभग रीजनिंग से संबंधित होता है। यानी कि ये कह सकते हैं मैथ और रीजनिंग से संबंधित होगा। मैथ के इन्होंने डाल दिए इसमें 20 क्वेश्चन, अभिव्यक्ति क्वेश्चन डाल दिए इसमें 18। तो ये कह सकते हैं जो रीजनिंग का जो पोर्शन बनता है, वो हमारा लगभग हम 37 और 18 कितने बने 55 प्रश्नों का हमारा बनता है। 55 प्रश्नों का हमारा जो टोटल पोर्शन बनता है रीजनिंग का वो 55 क्वेश्चन का बनता है। ऐसे मैथ की बात करें तो मैथ का पोर्शन जो रहता है, जो नंबर आते हैं वो आते हैं 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 प्रश्न, ठीक है। और जीएस के 38, हिंदी के 37। तो कुल मिला के अगर बात करी जाए, अगर आप सब्जेक्ट को तैयार करना चाहते हो तो आप हिंदी को अच्छा करिए, आप रीजनिंग को अच्छा करिए। तो 55 और 37 आपके प्रश्न की जो तैयारी हो जाएगी वो 55 और 37 प्रश्नों की तैयारी हो जाएगी। बचेंगे 38 और 20 यानी 58 प्रश्न बचेंगे, जिसमें जीएस के 38 होंगे। अब जीएस की भी बात करें तो जीएस में देखो एक तो साइंस पोर्शन हो जाता है, एक और ऐसे छोटे छोटे टॉपिक बन जाते हैं। उन्हीं टॉपिकों में से हम आज लेकर आए हैं दिवस, जो हमारी जनवरी दिवस हमने पढ़ाए हैं, उसकी एक वीडियो हमारे YouTube चैनल पर पड़ चुकी है, तो वो देख सकते हैं। हमारे चैनल पर वीडियो पड़ी है, उसे आप सब लोग देख सकते हैं और उससे दिवस को याद कर सकते हैं। जनवरी के दिवस जो हमने पढ़ाए उसमें हमने बताया कि जो तारीख है उस तारीख को हम याद रखेंगे। हमने तारीखें याद करवाई 5, 9, 10, 12, 24, 25 और 5, 30 याद कैसे करवाई। तो हमने कहा जनवरी माह जो है वो 5 तारीख से शुरू होता है। 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10 और 2 12, 2 24, 1 25, 5, 30। फिर हमने कहा दिवस याद करो। तो दिवस कैसे याद करोगे, तो दिवस याद करवाए कि पक्षी दिवस। फिर हमने कहा पक्षी कैसा है, प्रवासी है। प्रवासी ने क्या करा, हिंदी सीखी, हिंदी सीखकर क्या हुआ, युवा होकर बालिका बना, बालिका बनकर मतदान किया, मतदान करके कुष्ठ हुआ और कुष्ठ होगा तो शहीद हो गए। फिर बात आती है कि जनवरी माह में अब दिवस तो हमें दो तरीके से याद रखने पड़ते हैं। हमारा जो दिवस है वो राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय है। तो मैंने बताया जनवरी माह में कि जहां तुम्हें 0 लग जाए, 0 तारीख में लगा मिले, वो हमारा राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, और जिसमें 0 नहीं है वो हमारा राष्ट्रीय है। तो 10 तारीख और 30 तारीख इनमें जो 2 दिवस हैं वो हमारे कैसे अंतरराष्ट्रीय दिवस हैं। अब बात करेगी
कि हिंदी 10 जनवरी को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस और 30 जनवरी को हमने मनाया अंतर्राष्ट्रीय कुष्ठ दिवस। एक दिवस और था 30 जनवरी को, एक और मनाया हमने शहीद दिवस, जो महात्मा गांधी के उसमें मनाया जाता है। अब शुरू करते हैं। और फिर हमने स्पेशल विशेष जनवरी विशेष, यानी कि प्रत्येक दिवस को विशेष के तरीके से पढ़ाया, विशेष के तरीके से पढ़ाया। और फिर उसमें हमने बताया कि हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस को विशेष पढ़ाया, प्रवासी दिवस को विशेष पढ़ाया, युवा दिवस को विशेष पढ़ाया। इसकी वीडियो हम डाल चुके हैं, वो वीडियो जरूर देखें। स्वामी विवेकानंद स्पेशल पढ़ाया, स्वामी विवेकानंद के बारे में हमने विस्तृत जानकारी ली। अब हम शुरू करते हैं। 24 जनवरी हमारा जो दिवस है वो दिवस है हमारा बालिका दिवस। कौन सा दिवस है? बालिका दिवस। बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। शुरुआत कब हुई? तो बालिका दिवस की मनानी शुरुआत हुई 24 जनवरी 2008 को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मनाया गया। कारण क्या था मनाने का? तो 24 जनवरी 1966 24 जनवरी 1966 को देश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री के रूप में इंदिरा गांधी ने किसकी प्रथम महिला प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? किसने शपथ ली? तो इंदिरा गांधी ने शपथ ली। तो उन्हीं के उसमें मनाया गया कि 24 जनवरी 1966 को हम कौन सा दिवस मनाएंगे? बालिका दिवस मनाएंगे। उद्देश्य क्या रहा? इसका उद्देश्य है, तो उद्देश्य रखे गए कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, लड़कियों को सशक्त बनाना, लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना, लड़कियों के अधिकारों की रक्षा करना, ये इस दिवस के उद्देश्य रहते हैं। सरकार द्वारा की गई प्रमुख पहलें, इस दिवस को मनाने की कुछ पहलें की गई, जिसमें सेव द गर्ल चाइल्ड, एक सबसे पहली पहल जो लेकर आए सेव द गर्ल चाइल्ड। इसकी शुरुआत हुई, तभी से शुरुआत हुई जब से बालिका दिवस मनाया जाता है, तो 2008 से। फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की शुरुआत कब हुई? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इसकी शुरुआत करी कब शुरुआत की गई? तो 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से। फिर है सुकन्या समृद्धि योजना SSY, तो इसकी जो शुरुआत करी, इसकी भी शुरुआत 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत शुरू हो गई। इसमें क्या होता है कि आपकी जो बेटी है, आपकी जो बच्ची है, जब से जन्म लेती है, जन्म से लेकर जब तक आयु 10 वर्ष तक आप क्या काम करेंगे? इसका एक खाता खुलवा सकते हैं। उस खाता में एक मिनिमम धनराशि इन्होंने रखी है, उस धनराशि को जमा कराएंगे तो 18 वर्ष पे वो धनराशि आपको, जब बच्ची शादी करेंगे या कुछ भी सही, जब तो पैसा आप इकट्ठा निकाल सकते हैं, धन आपका इकट्ठा निकाल सकते हैं। फिर एक योजना और है CBSE उड़ान योजना। इसकी शुरुआत हुई 2014 से। इसमें क्या होता है? इसमें होता है शिक्षा मंत्रालय नोडल विभाग। इसका एक नोडल विभाग होता है, जो कौन सा है? शिक्षा मंत्रालय है। CBSE उड़ान योजना का जो नोडल विभाग है वो शिक्षा मंत्रालय है। शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी को बढ़ाना है। इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कि शिक्षा के क्षेत्र में लड़कियों की भागीदारी को हमें बढ़ाना होगा। निःशुल्क टैबलेट, इसके अंतर्गत क्या होता है? निःशुल्क टैबलेट मिलते हैं। IIT NIT में प्रवेश मिलता है, और जो हमारी जो क्लासेस चलती हैं उन्हें निःशुल्क प्रवेश मिलता है। क्लासेस में हमारा निःशुल्क प्रवेश मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बालिका दिवस है उसमें इतनी चीजें हमें याद रख के चल रही है। फिर 2011 जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात जो है 943 है, ठीक है, और बाल लिंगानुपात देखा तो 918 है। तो इसी बाल लिंगानुपात को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया गया। इसमें बहुत सी चीजें चलाई हैं बालिका दिवस में, तो इतनी बात हमें याद रखे चलनी है कि जो बालिका दिवस है, बालिका दिवस 24 जनवरी को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, अगला दिवस 24 जनवरी को ही एक दिवस और मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश दिवस। जैसे हम यूपी दिवस, जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरुआत की, इस दिवस को मनाने की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार ने की, ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने की। तो इसके बारे में जब भी बात करें तो उत्तर प्रदेश दिवस, अब जब पेपर आप किसका दे रहे हो? पेपर दे रहे हो आप उत्तर प्रदेश पुलिस का, तो उत्तर प्रदेश का कोई एग्जाम होता है तो उत्तर प्रदेश विशेष जरूर पढ़ें, उससे लगभग बहुत से प्रश्न बनते हैं। तो हम देखते हैं उत्तर प्रदेश दिवस कब से मनाया गया और क्यों मनाया गया। तो देखो, इसे प्रतिवर्ष
24 जनवरी को मनाया जाता है। इसे प्रतिवर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। जी सभी को पता है। मनाने की घोषणा कब की गई? तो 2017 में इसकी घोषणा की गई कि हम उत्तर प्रदेश दिवस मनाया करेंगे, लेकिन पहला उत्तर दिवस मनाया गया हमारा 2018 में। तो ये कह सकते हैं 24 जनवरी 2018 को पहला हमारा उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। रूप दिवस हमने प्रथम कब मनाया? तो 24 जनवरी 2018 को। इसका कारण क्या था? कारण था इसका जो पूर्व नाम इसका था उत्तर प्रदेश का, वो था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। जो 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश कर दिया गया, उत्तर प्रदेश कर दिया गया। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, 24 जनवरी को याद रखने के लिए हम क्या मनाते हैं? उत्तर प्रदेश दिवस यानी यूपी दिवस मनाते हैं, यूपी दिवस मनाते हैं। ठीक है। ऐसे प्रारंभ योजनाएं कुछ इस दिन उत्तर प्रदेश दिवस वाले दिन कुछ योजनाएं चलाई गई। वो योजना कौन सी थी? तो एक योजना थी मुख्यमंत्री समग्र ग्रामीण विकास योजना। एक है एक जिला एक उत्पाद, मोस्ट इंपोर्टेंट योजना है, बहुत इंपोर्टेंट योजना है। क्या? एक जिला एक उत्पाद, यानी हर जिला में एक उत्पाद की उन्होंने अपनी योजना लेकर के आए कि एक जिला होगा, उस जिले का एक उत्पाद फेमस होगा, मशहूर होगा। तो उन्होंने कहा कि एक जिला एक उत्पाद योजना लेकर आते हैं। फिर एक लाई नया सवेरा, नया सवेरा। तो नया सवेरा एक योजना है ना, नया सवेरा। तो नया सवेरा की अगर योजना देखें शुरुआत कब हुई? तो 16 जून 2017 को ये प्रारंभ हुआ, 16 जून 2017 को प्रारंभ हुआ। इसका उद्देश्य था बाल श्रमिकों की सुरक्षा, यानी कि जो बाल मजदूरी करते हैं, बाल मजदूरी करते हैं, उनकी जो सुरक्षा करनी है, वो उनके लिए एक योजना बनाई गई, नया सवेरा। कौन सी योजना बनाई गई? नया सवेरा। फिर एक योजना मुखबिर योजना, मुखबिर योजना। इसकी शुरुआत हुई 24 जून 2017 को, 24 जून 2017 को। इसका उद्देश्य था भ्रूण हत्या को रोकना, यानी मुखबिर योजना के अंतर्गत भ्रूण हत्या को रोकना। फिर है स्वच्छ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश। एक योजना चलाई गई, स्वस्थ उत्तर प्रदेश, स्वस्थ उत्तर प्रदेश। ये कब शुरुआत हुई? 19 अगस्त 2017 को शुरुआत हुई। और इसका उद्देश्य क्या था? तो स्वच्छता को बढ़ावा देना, स्वच्छता को बढ़ावा देना। फिर था हर घर बिजली सौभाग्य योजना, हर घर बिजली सौभाग्य योजना। ये कब शुरुआत हुई? तो 25 सितंबर 2017 को शुरुआत हुई। कहां पर? केंद्र में। किसके द्वारा? मोदी जी के द्वारा। और उत्तर प्रदेश में कब शुरुआत हुई? तो 17 दिसंबर 2017 को। कहाँ शुरुआत हुई? पहले तो उन्नाव, उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला में। किसने शुरुआत की? तो योगी जी ने, आदित्य योगी नाथ जी ने। प्रकाश है तो विकास, अगली योजना प्रकाश है तो विकास है। जी कब शुरुआत हुई? तो 25 दिसंबर 2017 को, 25 दिसंबर 2017 को। ठीक है। इसका उद्देश्य था कि ग्रामीण परिवार को बिजली कनेक्शन देना। अगर प्रश्न आता है कि ग्रामीण परिवार को बिजली कनेक्शन देना उत्तर प्रदेश की किस योजना के अंतर्गत है, तो हम बताएंगे कि प्रकाश है तो विकास है योजना के अंतर्गत है, जिसकी शुरुआत 25 दिसंबर 2017 को हुई। अगला है कि एक जिला एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद। तो एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत जो प्रत्येक जिला का जो उद्योग है, जो उत्पाद है, इसे और कह देते हैं ODOP, यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो एक जिला का एक प्रोडक्ट, एक उत्पाद मशहूर होगा। तो वो कैसे बताया गया? वो देखो, जैसा हमने कुछ महत्वपूर्ण जिला लिए हैं, कुछ महत्वपूर्ण जिला लिए हैं, उन्हें हम बताते हैं। तो अगर हम कहें कि आगरा और कानपुर, आगरा और कानपुर इसका किसके लिए मशहूर है? तो चमड़ा उद्योग के लिए, चमड़ा उत्पाद होगा, चमड़ा उत्पादन होगा। वो कहाँ होगा? सबसे ज्यादा कानपुर और आगरा, कानपुर और आगरा। किसके लिए मशहूर है? तो चमड़े के लिए मशहूर है। अगर बात करिए कानपुर देहात, कानपुर देहात, कानपुर देहात की बात करें तो जस्ते के बर्तन, जस्ता यानी जस्ता कहते हैं एल्यूमिनियम, जस्ता क्या कहते हैं? एल्यूमिनियम, जस्ता कहते हैं एल्यूमिनियम। तो इतनी बात याद रखना। मथुरा, मथुरा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बाथरूम फिटिंग, बाथरूम फिटिंग। फरुखाबाद किसके लिए? ब्लॉक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग। मेरठ खेल उत्पाद, प्रयागराज अमरूद, बनारस सिल्क साड़ी। बनारस तो वैसे ही पता है कि बनारस किसके लिए मशहूर है? तो साड़ी के लिए मशहूर है। कौन सी साड़ी? तो सिल्क साड़ी। मुरादाबाद पीतल, मुरादाबाद पीतल। जो सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है कि मुरादाबाद पूछा जाता है किसके लिए मशहूर है? तो पीतल के लिए। सहारनपुर पीतल की मूर्ति, पीतल की मूर्ति और घंटी,
पीतल की मूर्ति और घंटी। घंटी की बात करें तो घंटी के लिए हमारा एटा भी मशहूर है। घंटी के लिए हमारा एटा, एटा अगर की अगर बात करिए कि एक उत्पाद, एक जिला एक उत्पाद में एटा का क्या है, तो एटा ही घंटी मशहूर है। कन्नौज, कन्नौज का तो सब पता, इत्र, इत्र मतलब सेंट, सेंट कहाँ का मशहूर है, तो कन्नौज का मशहूर है, यानी इत्र। जालौन, जालौन का पेपर, यानी जो हाथ से निर्मित पेपर होते हैं वो कहाँ के हैं, जालौन के। ललितपुर, ललितपुर देखो कृष्ण मूर्ति, जे ना कि कृष्ण मूर्ति प्रश्न आया तो हमने अयोध्या, मथुरा, मथुरा या वो लगा दिया, मथुरा या वृंदावन लगा दिया जी, गलत हो जाएगा। हमें ललितपुर कृष्ण मूर्ति कहाँ से संबंधित है, ललितपुर से संबंधित है, याद रख के चलना है। पीलीभीत बांसुरी, देखो बांसुरी, बांसुरी कहाँ से मशहूर है, तो पीलीभीत से मशहूर है। पीलीभीत अगर प्रश्न पूछा जाता है कि एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत पीलीभीत का उत्पाद बताइए तो कौन सा है, बांसुरी है। बांसुरी, बांसुरी किससे संबंधित, कृष्ण भगवान से संबंधित है, लेकिन हमें मथुरा और वृंदावन नहीं लगाना है, हमें कौन सा लगाना है, पीलीभीत लगाना है। मिर्जापुर और भदोई, इन दोनों का एक ही है, मिर्जापुर और भदोई। कालीन और दरी, कालीन और दरी। लखीमपुर खीरी, देखो एक चीज कैसे याद रखो, मिर्जापुर और भदोई, भदोई जो किसके लिए मशहूर है, कालीन और दरी। तो देखो एक वेब सीरीज आई मिर्जापुर, मिर्जापुर भाग 1, भाग 2, भाग 3 तक शायद आ चुकी है मिर्जापुर। तो उसमें एक भैया चले कालीन भैया, एक भैया है उसमें कालीन भैया, तो उन्हीं के किरदार से हम लोग याद रख सकते हैं कि मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है। एक तो मिर्जापुर वो कालीन भैया खेल है, और एक मिर्जापुर कालीन खेल है, जो वहां का मेन उत्पाद है। ठीक है, भाषा में याद रख सकते हैं कि मिर्जापुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो कालीन के लिए प्रसिद्ध है। वेब सीरीज देखी जाए तो कालीन भैया के लिए, और अगर उत्पाद देखा जाए तो कालीन के लिए। भदोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो इन्हीं के लिए, कालीन और दरी के लिए। लखीमपुर खीरी की बात करें तो जनजातीय कला, जनजातीय कला। गोरखपुर, गोरखपुर देखो ये तो अपने महाराज जी का एरिया है, क्या योगी जी का एरिया है गोरखपुर। तो गोरखपुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा कला, टेराकोटा कला। योगी जी की एरिया को याद रखना कि गोरखपुर कहाँ के कौन से उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है, तो टेराकोटा कला। और वैसे भी देखा होगा योगी जी के, अगर हम देखें योगी जी के जो निर्णय हैं, जो निर्णय हैं वो बहुत ही खतरनाक निर्णय होते हैं, बहुत ही टेढ़े निर्णय होते हैं, बहुत ही टेढ़े मेढ़े निर्णय होते हैं, उन्हें जो करना है वो कर देते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि गोरखपुर भी किसके लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा, यानी टेराकोटा जो कह सकते हो, टेराकोटा कला। कुशीनगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काष्ठ कला, काष्ठ कला। ठीक है, गोंडा किसके लिए प्रसिद्ध है, तो दाल, दाल। और गोंडा एक चीज के लिए और प्रसिद्ध है, याद रखना कि राष्ट्रीय पुस्तकीय प्रतियोगिता जो होती है वो कहाँ हुई, गोंडा, गोंडा। फिर है हरदोई, हरदोई किसके लिए प्रसिद्ध है, तो डेयरी उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। और महोबा, महोबा, महोबा किसके लिए, महुआ, महुआ कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, तो महुआ प्रसिद्ध है गौर पत्थर के लिए, गौर पत्थर के लिए। ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण हैं, ये हमारे कुछ महत्वपूर्ण थे जो एक जिला एक उत्पाद के लिए मशहूर थे, जो एक जिला एक उत्पाद के लिए मशहूर थे। इनके अलावा अगर कुछ और देखें, कुछ और देखें, जैसे अपने आसपास के देखें, अपने आसपास के देखें, जैसे एक जिला है उन्नाव, एक जिला है उन्नाव,